बिहार में एक तरफ देखा जाता है कि शादी होने के बाद साल या 6 महीना नहीं बीता और वो लड़की को छोड़ दिया जाता है, उस लड़के के साथ डिवोर्स दे दिया जाता है। एक ऐसे इंसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका शादी का मात्र 8 महीना होता है और 8 महीना के बाद इनको पता चलता है कि जो मेरी बीवी थी उसको ब्लड कैंसर हो गया है। तो चलिए आज इन्हीं से इनके जुबानी इनका कहानी सुनवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या हुआ। तो हमारे पेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमनदीप कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा मुजफ्फरपुर पर। अच्छा, आपके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा चलता है कि आपने एक लड़की से शादी किया और वो लड़की का शादी का जब 8 महीना होता है तो आपको पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 8 महीने बाद ही पता चला कि ब्लड कैंसर है। उस टाइम से अभी तक उसके इलाज में लगे हुए। अच्छा, शादी से पहले आपको पता थी कि उस लड़की के पास ब्लड कैंसर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बिल्कुल 8 महीने सब कुछ सही था। 8 महीने बाद ही एक अबैग। अच्छा, अगर आपको पता चलता शादी से पहले कि उस लड़की को ब्लड कैंसर हुआ तो क्या आप शादी करते उससे? अब उस चीज़ों का तो मैं सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। अभी तो मैं करेंट में बस यही सोचता हूँ कि जो मुसीबत में इस चीज़ को कैसे भी सही सलामत बाहर निकल पाए। अच्छा, कितने दिन पहले आपकी शादी हुई थी? 2 दिसंबर 2020 को हुई थी। मतलब 2 दिसंबर 2020 को आपकी शादी हुई थी और 8 महीने बाद पता चलता है कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हो गया है। हाँ। फिर ब्लड कैंसर होने के बाद आपने क्या किया? आपके फैमिली वाले ने क्या कहा उस लड़की के बारे में कि इसको इलाज करवाना है या इसको छोड़ देना है? नहीं, इन चीज़ों में हमने उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं है। बस मेन था कि हमें कैसे भी सही करना है। अब उस टाइम से अभी तक लगे हुए कंटिन्यू ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, लेकिन इन चीज़ में बाधाएं जो आ रही है, जो मिडिल क्लास की जो बाधा आती है। जब आप क्या बोलते हैं, जब पता चला आपको कि लड़की को ब्लड कैंसर हो गया तो आपके फैमिली वाले उस वक्त आपको क्या कह रहे थे कि इसको इलाज करवाना या छोड़ देना है? नहीं, मैं तो गुड़गांव में जॉब कर रहा था। फैमिली मेम्बर से लेकर हॉस्पिटल में आया था डॉक्टर के पास पटना। अच्छा, आप पहले गुड़गांव में जॉब करते थे और फिर जब पता चला तो उनको पटना लेकर के इलाज करवाने आए? फैमिली मेम्बर से मम्मी पापा लेकर ही आए। मैं अच्छा, तो गुड़गांव में। अच्छा, ससुराल वाले को बताया कि आपकी लड़की को कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर? हाँ, उन लोगों को पता था। फिर जानने के बाद उन्होंने क्या कहा? बस आए एज ए गेस्ट देख कर गए। उन लोगों ने बोला हमारे तो किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हमने तो शादी कर दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कन्यादान के बाद ही लड़की पराई धन हो जाती है। अब वो आपकी फैमिली है, आप देखो कैसे करोगे उसे। मतलब उनका कहना हुआ कि हम कन्यादान कर दिए, अभी लड़की तुम्हारी है, तुम देखो। हाँ, अब आप देखो कैसे करोगे। उन्होंने आप भी उनका पीछा नहीं छोड़े। जब शादी में जो 7 वचन दिया जाता है वो 7 वचन का फर्ज आप अदा करने के लिए लगे हुए। हमने वही देखा कि अब तो उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी बोला कि हमारे तरफ से कहीं से कोई ऑप्शन नहीं। इन सब के बीच में उस बेचारी लड़की का क्या गलती? उसकी तो मात्र अभी 23 ईयर्स एज ही है। उसने भी ज़िंदगी देखी ही क्या है। बस हम यही सोच कर लगे हुए हैं। और 7 वर्ष। कितने दिनों से उनका इलाज चल रहा है? अभी तो 3 साल कंप्लीट। मतलब 3 साल से उनका इलाज चल रहा है और 3 साल में अभी तक उनमें सुधार हुआ है या थोड़ा भी नहीं? अब पहले से तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सुधार आ रहा है, लेकिन एक क्या है ना, कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। और जो इतने हाई पावर के केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब चलते हैं ना, उसके वजह से शरीर में और नए नए प्रॉब्लम बीमारी आने चालू हो जाती है। अच्छा, हमारे देहात में जो अगल बगल के लोग कहते हैं जब किसी को कैंसर हो जाता है कि कीमोथेरेपी जो होती है दवाई, वो दवाई का साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी उस दवाई का साइड इफेक्ट को झेल पाएगी? वही चीज़ें तो इश्यू क्रिएट कर रही है ना। अब उसी चीज़ों को लिए हमें नए अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने पड़ते हैं। अलग अलग, जैसे अभी उसके केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट है, जो इसके शरीर में हमारे होते हैं ना, जितने हड्डी होते हैं उसकी सारी हड्डी वीक हो गई है। मतलब कीमोथेरेपी चलवाने के बाद उनका सारा हड्डी वीक कर गया है? सारी हड्डी वीक हो गई, तो उसके फिर अलग ऑर्थोपेडिक से। अच्छा, अभी तक आप कितने डॉक्टर से टोटल मिल चुके हैं? अभी तक 10+ डॉक्टर से हम मिल चुके हैं। मतलब 3 वर्ष में आपने 10+ डॉक्टर से मिल चुका है? 10+ डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहे हैं। ट्रीटमेंट चल रहे हैं। प्लस यहाँ पे हो गए, पटना में महावीर हो गए, बिग अपोलो हो गए, में IGMS हो गए। मतलब पटना के आपने महावीर अस्पताल में, IGMS में या एम्स में सब जगह आपने ट्राई किया, लेकिन बिग अपोलो। अच्छा, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया मिल रही है? कोई सुधार दिख रहा है इलाज कराने के बाद? इसमें क्या होते हैं ना, जैसे एक डॉक्टर ने वो किया, अब केमो तो साइड इफेक्ट से क्या होते हैं ना, अलग अलग, जैसे न्यूरो सर्जन हो गए, इंडोस्कोपी में फिर इसको ये आ गया, जैसे चेस्ट में पेन हुआ तो उसके लिए हमें फिर गैस्ट्रोलॉजी का मतलब जब जो समस्या उनके साथ होती है तो उस डॉक्टर से आपको उसके स्पेशलिस्ट से आपको मिलना पड़ता है। तो इसी सब चीज़ों में हमें अलग अलग हॉस्पिटल के चक्कर लगाने फिर ये अलग अलग डॉक्टर से मिलने में तो आपका क्या बोलते हैं, खर्चे तो बहुत ज़्यादा आते होंगे। फिर उसका मेंटेन आप कहाँ से करते हैं? यही तो इशू है। अभी तक 55 लाख गए कहाँ इसी सब चीज़ों के? मतलब आप अभी तक 3 साल में 55 लाख रुपया लगा चुके हैं और फिर भी सुधार नहीं हुआ है? नहीं, सुधार तो बोल सकते हैं कि अब ट्रैक पे है धीरे धीरे, लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं तब दूसरी प्रॉब्लम खराब हो जाती है, फिर दूसरा, तो फिर तीसरा, ऐसे ही ये सर्कुलेशन चलते रहता है। और डॉक्टर का कहना है कि
3 से 5 साल के बीच तक ये प्रॉब्लम रहता ही है। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे होंगे, आपको तो पता होगा कि अपने भारत में इसमें सबसे बड़ा क्या होता है ना, पेशेंट का इम्यूनिटी। तो अगर 40 प्लस एज रहता है ना तो उसमें डॉक्टर भी रिस्क ज़्यादा उतना नहीं, लेकिन हमारे में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एज कम है, 23 ईयर्स है। तो इस केस में डॉक्टर भी मतलब रिस्क ले लेते हैं। मतलब 23 आपकी पत्नी की उम्र है। हाँ। इसमें डॉक्टर रिस्क ले रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत गारंटी लेते हैं कि ठीक हो सकता है। इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड, अगर इम्यूनिटी दवा अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो डॉक्टर आगे कुछ अच्छा, कर रहा है। आपने अभी तक कितनी कीमोथेरेपी उनके साथ करवाया? अभी हमारे इसके 40 कीमोथेरेपी मतलब 3 वर्षों में आपने 40 बार कीमोथेरेपी करवा चुका है। कीमोथेरेपी हो रहा है, तभी तो इतने साइड इफेक्ट आ रहे हैं। लेकिन लोकल देहात में कहा जाता है कि 1 से 2 बार या 3 बार कीमोथेरेपी कराया जाता है, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वहाँ पे ही बात खत्म हो जाता है। फिर आपने 40 कीमोथेरेपी कराया तो उसका साइड इफेक्ट तो बहुत खतरनाक आया होगा। साइड इफेक्ट है ना, कन्वर्सन के अटैक्स आए थे, कन्वर्सन के अटैक्स से पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते। कन्वर्सन के अटैक्स आए, पूरे बॉडी के बोन्स में इफेक्ट आ गए, फिर एक गैस्ट्रो का इशू आया, फिर न्यूरो का इशू आ गया। शरीर के साथ जो केमोथेरेपी हाई पावर होते हैं उसमें क्या होती है, नस के द्वारा ही जाता है। वो केमोथेरेपी क्या करता है, सारे नसेस को ब्लॉक कर देता है। तो फिर न्यूरो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर ब्रेन का इशू आया तो फिर उसका न्यूरो के डिपार्टमेंट में आया तो फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट, मतलब बहुत है। मेडिकल टर्म्स से अगर देखे जाए तो वीडियो तो 1 घंटे लंबे हो जाएंगे, इतनी टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अच्छा, इतनी सारी फाइल्स उसी चीज़। मतलब ये आपने 3 साल में जो इलाज कराया उसका सारा का एक कागज है। थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। इनका अपोलो स्पेक्ट्रा का है, मिथिला का सेंटर का है, मतलब रंग बिरंगे हॉस्पिटल में अभी तक ये जा चुके हैं। वही ना, ये राजीव गांधी का है, दिल्ली नई दिल्ली का है, राजीव गांधी का है। फिर ये शालीमार बाग का है, न्यूरो का है, शालीमार बाग का। अच्छा, आप पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? तो लोगों से बस यही अपील है कि मतलब पहले भी हमारे कुछ वीडियो चले थे, तो उन लोगों का सपोर्ट की वजह से मैं इतनी बड़ी विपदा से अभी तक फाइट करते हैं। तो लोगों से बस यही अपील है कि अब थोड़ा सा इशू आ रहा है, मतलब हमने बहुत चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। तो लोगों से बस यही अपील है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपके थोड़ा सा सपोर्ट से जो हम पैर डगमगा रहे, इस चीज़ को सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। अब हमारे पास एक नई और इशूज आ गए कि जैसे बीच में अब क्या होते हैं ना कि पैसे का इशू आया, डॉक्टर तो अपना लिख दिया, हमें इमीडिएटली फंड का उपाय करने पड़ते। तो हमने कुछ प्राइवेट जो फाइनेंशियल कर, तो उस टाइम में तो कहीं से भी पैसा आया, क्योंकि पैसा बाद में तो हो जाएगा, लेकिन पहले तो पेशेंट का कर ले। अब वैसे वैसे हमने पैसे लिया, अब उन फाइनेंस बैंक वाले का भी प्रेशर आ रहा है कि मेरा पैसा पेमेंट हाँ, उनके भी प्रेशर आ रहा है, प्लस इधर बीमारी का भी प्रेशर आ रहा है। तो इन चीज़ों में अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसीलिए मतलब पब्लिक के पास आने का कि यही सबसे बड़ी चीज़, लोगों को थोड़ा, अगर लोग थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करें तो मैं इस प्रॉब्लम को सही सलामत बांध कर। और जो देख रहे हैं वीडियो को, अगर सपोर्ट है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दे। जो देख रहे हैं अगर एक शेयर कर दे तो उनको शेयर करने से क्या हुआ, कुछ ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा जो हमें किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दे वीडियो को। इनके लिए अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी दया होगा तो आप लोग इनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि इनकी पत्नी और इनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।